वो बिल्ली नहीं थी, इंसान खाने वाली बिल्ला थी। कहते हैं कई सदियां पहले एक बेवकूफ़ों की बस्ती थी। बस्ती के रहने वाले अपनी जहालत और बेवकूफ़ी की वजह से सारी दुनिया में मशहूर थे। ताज्जुब की बात यह थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बिल्ली कभी नहीं देखी थी, और वो बिल्ली के नाम, उसकी शक्ल से भी बिल्कुल नावाकिफ थे। इसका नतीजा ये निकला कि बस्ती चूहों से खिंचाखिंच भर गई। हर तरफ चूहे दिखाई देने लगे। कोई घर ऐसा न था जो उनसे आबाद ना हो। लोग इस कदर परेशान थे कि वो हर कीमत पर उनसे जान छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने कई मर्तबा इकट्ठे होकर इस बारे में मशवरे भी किए, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। कोई मुनासिब तरकीब समझ में ना आई। एक दिन शाम के वक्त एक मुसाफिर बस्ती में दाखिल हुआ और सराय में रात गुजारने के लिए चला गया। मुसाफिर अकेला न था, उसके साथ एक खूब मोटी पुली हुई बिल्ली भी थी। ये बिल्ली चूहों का शिकार करने में बड़ी माहिर थी। सराय में हर तरफ चूहे छिलांगे लगा रहे थे। बिल्ली पहले तो इन मोटे ताजे चूहों को इधर उधर घूमते फिरते देखती रही। आखिर उससे रहा न गया और खुशी से उसकी बाछें खुल गईं। वो जुस्त लगाकर फौरन कूदी और चूहों पर धावा बोल दिया। कुछ मारे गए, कुछ जख्मी हुए, कुछ भागकर जान बचाने में कामयाब हो गए। सराय में जितने लोग मौजूद थे वो ये भगदड़ देखकर बहुत हैरान हुए और बाहर से लोगों को बुला बुलाकर बिल्ली दिखाने लगे जो चूहे खाने में मसरूफ थी। वो सब उस अजीबो गरीब जानवर को बड़े गौर और ताज्जुब से देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, अगर ये कारामद जानवर हमें मिल जाए तो चंद ही दिनों में चूहों से निजात हासिल की जा सकती है। उन्होंने आपस में मशवरा करने के बाद बिल्ली के मालिक को सोने के सकों की थैली पेश की और बिल्ली खरीद ली। मालिक को और क्या चाहिए था? टके की बिल्ली के बदले सोने की थैली मिल गई थी। वो इस मुनाफा बख्श तिजारत पर बहुत खुश था, लेकिन साथ ही उसके दिल में ये बात बैठ गई कि बस्ती के सारे लोग बेवकूफ हैं, लिहाजा यहाँ से फौरन भाग जाना चाहिए। चुनाचे अगले ही रोज वो सुबह सवेरे वहां से चल पड़ा। उसे खौफ था कि कहीं उन्हें बिल्ली की असल हकीकत का पता न चल जाए और वो इससे अपना सोना वापस न ले लें। इसके जाने के बाद बस्ती वालों को ख्याल आया कि हमने मुसाफिर से ये तो पूछा ही नहीं कि इस जानवर की खुराक क्या है। उन्होंने एक आदमी उसके पीछे दौड़ाया। जब मुसाफिर ने देखा कि कोई शख्स इसका पीछा कर रहा है तो इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी रफ्तार और भी तेज कर दी। इस आदमी ने चलाकर कहा, ओ मियां, ओ भाई, हमें इस जानवर की खुराक तो बताते जाओ, वो क्या खाता है? मुसाफिर ने जब सुना कि वो खुराक के बारे में पूछ रहा है तो उसकी जान में जान आ गई। वो मुड़ा और वहीं से गला फाड़ कर कहा, दूध और रोटी। पीछा करने वाला चूंकि बस्ती के मूर्खों में से था, लिहाजा वो दूध और रोटी को भैंस मोटी समझा। उसने दिल ही दिल में कहा, उफ, ये जानवर मोटी भैंसें खाता है। अब क्या होगा? हम घी और दूध कहाँ से खाएंगे? हमारे बच्चे दूध के बगैर कैसे जिएंगे? इस परेशानी में वो बस्ती में पहुंच गया। जब बस्ती वालों ने ये माजरा सुना तो वो भी बहुत परेशान हुए। सारे मूर्ख मशवरा करने लगे कि मोटी भैंसें तो चंद ही दिनों में ख़त्म हो जाएंगी और फिर वो पतली भैंसें खाना शुरू कर देगी, और जब वो भी ख़त्म हो जाएंगी तो बकरे बकरियों की बारी आ जाएगी। जब ये भी ख़त्म हो जाएंगे तो क्या अजब ये हमें ही खाना शुरू कर दे। ये सुनकर औरतों ने बेतहाशा रोना शुरू कर दिया। उनकी देखा देखी बच्चे भी रोने लगे। बच्चों को रोता देखकर मर्दों ने भी धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। इस जोर का कहराम पड़ा कि कान पड़ी आवाज सुनाई न सुनाई देती थी। जब वो रो रो कर थक गए तो एक बड़े बूढ़े ने आंसू पूछते हुए कहा, बस अब रोने धोने से क्या फायदा? हम समझदार लोग हैं, हमें चाहिए कि कोई हल तलाश करें। तमाम मूर्ख फिर सर जोड़कर बैठ गए। जितने मुंह इतनी बातें, कोई कुछ कहता, कोई कुछ। आखिर एक बहुत बड़े अक्लमंद ने कहा, सुनो। चारों तरफ खामोशी छा गई। सब उसकी बात सुनने के लिए बेचैन नजर आने लगे। अक्लमंद ने गिला साफ करते हुए कहा, इसे जहर दे दिया जाए, न रहे बांस और न बजे बांसुरी। चारों तरफ से वाह वाह के नारे बुलंद होने लगे। इतने में मजमा में से एक हद से ज्यादा अक्लमंद आदमी उठा।
उसके चेहरे पर अभी तक खौफ और परेशानी के आसार नजर आ रहे थे। उसने एक लंबी और ठंडी सांस लेने के बाद कहा, तुम सब लोग वाकई बेवकूफ हो। शायद तुम ये भूल गए हो कि ये जानवर मोटी भैंस खाता है, जहर नहीं खाता। जिसके मुंह खून लगा हो वो जहर कैसे खा सकता है। दूसरे ही लम्हे सारे मजमा पर मौत की सी खामोशी छा गई और लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। औरतों ने दोबारा रोना शुरू कर दिया, फिर बच्चे रोने लगे। गरज सारी की सारी बस्ती फिर पहले की तरह रोने में मसरूफ हो गई। आखिर एक और अक्लमंद उठा और उसने कहा, औरतें रोती हैं तो बच्चे भी रोना शुरू कर देते हैं। बच्चों का रोना हमसे देखा नहीं जाता और हमें भी मजबूरन रोना पड़ता है। इसलिए औरतों को घरों में भेज दिया जाए ताकि हम लोग खामोशी से कोई मंसूबा बना सकें। ये लोग बिल्ली से इस कदर खौफजदा थे कि उनमें से एक ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि हम बच्चों और औरतों को अकेले घरों को भेज दें। उस खौफनाक जानवर ने मोटी भैंसें खाने के बजाय अगर उन्हें खाना शुरू कर दिया तो हम उसका क्या बिगाड़ लेंगे। हाय, वो कैसी मनहूस घड़ी थी जब मुसाफिर यहां आया और हमने उस जानवर को खरीद लिया। इस कमबख्त से तो चूहे ही 1000 दर्जे बेहतर थे। आखिर फैसला ये हुआ कि जब तक बिल्ली को मारने की कोई माकूल तजवीज समझ में ना आ जाए तब तक बच्चों और औरतों को कहीं ना जाने दिया जाए। सबने इस बात को पसंद किया और सोच विचार करने लगे। आखिर एक तरकीब उनकी समझ में आ गई जिस पर सबने इत्तेफाक किया और खुशी से नाचने लगे। तरकीब ये थी कि बिल्ली उस वक्त जिस घर में है उसे फौरन आग लगा दी जाए। लिहाजा उन्होंने एक लम्हा जाया किए बगैर उस घर को आग लगा दी। जब शोले फैलने लगे और बिल्ली ने खतरा महसूस किया तो उसने बड़े इत्मीनान से खिड़की से छलांग लगा दी और दूसरे मकान में चली गई। जब उन्होंने बिल्ली को शोलों में से सही सलामत निकलते हुए देखा तो वो मारे खौफ के थर थर कांपने लगे और उन्होंने फौरन ही दूसरे घर को भी आग लगा दी। अब बिल्ली वहां से तीसरे घर में कूद गई तो उनकी परेशानी और गुस्से में और भी इजाफा हो गया और उन्होंने तीसरे घर को भी जलाकर खाक कर दिया। गरज मकानों को आग लगाने का यह सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक सारी बस्ती जलकर राख का ढेर न बन गई। आंख में लोगों ने देखा कि बिल्ली उस रास्ते पर भागी जा रही है जिस रास्ते से सुबह उसका मालिक गया था। वो लोग ये देखकर बहुत खुश हुए। इस खुशी में उन्होंने एक जश्न मनाया और देर तक एक दूसरे पर जले हुए मकानों की राख डालते रहे और कहते जाते, भला हमसे अक्लमंद और मामला फहम भी होगा कोई।